आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि सैम्पलिंग करने के बाद जो हमारा कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा दिखेगा। यहाँ पे हमारा एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है। ये जब हमने पीसीएम में पढ़ा था कि जब पीसीएम में कोई भी एनालॉग सिग्नल है हमारा, उसको हमको अगर डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल जो भी है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है हमारा, फॉर एग्जांपल हमने ये एक्स टी ले लिया है। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, आपका टाइम डोमेन सिग्नल है। तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ एक पैटर्न होगा, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है आपका वो इस प्रकार है। यहाँ पे टाइम डोमेन में ऐसा दिख रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा दिखेगा। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको जब कन्वर्ट कर लेंगे तो उसकी हेल्प से हम सैम्पलिंग थ्योरम है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलता है, जो भी हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम। ठीक है, जो भी आपका इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर एफ एम है, ठीक है, ये क्या है, एफ एम आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट। जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट होता है उसके ट्वाइस से हम सैंपल करते हैं। तो ये भी हम अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कि ये आपका एक्स, हम जानते हैं कि जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करा जाता है, आपका जैसे टाइम डोमेन कोई सिग्नल है। ठीक है, तो हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है जो इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उस टूल का नाम क्या है, उस टूल का नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने ये सिग्नल हमारा एक्स टी है, अगर हमने एक्स टी को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया है तो ये जनरली नोटेशन ये कैपिटल एक्स एफ। ठीक है, ये टाइम डोमेन में है तो ये फंक्शन ऑफ टाइम रहता है। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गया तो ये फंक्शन ऑफ क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इससे यहाँ पे आप इस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टाइम डोमेन था तो यहाँ पे आपका टाइम था, ये आपका डिस्क्रीट टाइम है तो जनरली यहाँ पे एन आ जाता है, एन इज इक्वल टू 1 2। यहाँ पे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि ये एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस सिग्नल का, यहाँ से ये जो आपका जो सिग्नल है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो भी है फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। अब अगर एक्स टी ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो हम जानते हैं इसे ये एक्स टी आपका कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है। ठीक है, फिर इसको जैसे कन्वर्ट कर दिया गया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स हैट टी से। ठीक है, ये क्या है, सैम्पल्ड वर्जन है, सैम्पल्ड सिग्नल। ये किस सिग्नल को सैम्पल करके एक्स हैट टी बनाया गया है, एक्स टी को। ठीक है, तो उसको ये है। तो अब हमें क्या है, हमारा एम है कि हमको एक्स हैट एफ बनाना है। ठीक है, हमारा जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा दिखता है। तो एक ये मैथमेटिकल फार्मूला है इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, ये हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग है कि जैसे आपके सिर्फ एक एक इम्पल्सेज आते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग में ये जो एक्स एफ है, ठीक है, एक्स हैट एफ है, ये क्या है, आपका सैम्पल्ड सिग्नल। ये डिस्क्रीट टाइम जो सिग्नल है उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस प्रकार से, ये हमारा फॉर्मूला है एफ एस, फिर समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ माइनस एन एफ एस। तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू ज़ीरो से लेके ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू इस तरीके से चलती जाएगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं एक्स हैट एफ का, मतलब जो भी सैम्पल सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा लगता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे हमारा ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है। ठीक है, ये आपका एक्स टी है। ठीक है, ये हमारा सैम्पल सिग्नल हो गया एक्स हैट टी। ठीक है, अब एक्स टी का ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे है एक्स एफ है। ठीक है, और हमने क्या बताया, जो एक्स हैट एफ है मतलब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखने के लिए जो टूल है, फॉर्मूला है एक्स हैट एफ है। ठीक है, वो कैसा दिखेगा। अब देखिए, हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को चेंज करना। जब हम n इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ज़ीरो रख दिया तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ एफ एस मल्टीप्लाइड बाई एक्स एफ।
ठीक है। अब एफ एस तो एक ये आपका ये एम्पलीट्यूड टर्म है, और आपका अगर देखना है तो सिर्फ आप इस पे अभी हमें कंसंट्रेट करना है, ठीक है। ये क्या है, एक्स एफ है, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्केलिंग तो कुछ भी हो सकती है, जैसे अभी यहाँ पे एफ एस है, तो ये आपका एक्स एफ जो है, इसका मतलब क्या है, जो सेम सिग्नल है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमारा सेम सिग्नल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी हमको देखना है कि हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं। देखिए, हमने सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है कि एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफ एम। तो यहाँ पे हमने जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या ले लिया है, एफ एम। ये हमारा मैक्सिमम है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसका क्या हो गया, ये एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमने जो सैम्पलिंग थ्योरम अगर हमें सेटिस्फाई करनी होती है, तो एक्स जो भी हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ऑफ एफ मैक्स रहती है। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या, एफ एस को हम ले लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ एम लेके हम ड्रॉ करना है, ठीक है। एफ एस इज इक्वल टू हमने 3 टाइम ले लिया, ठीक है। अभी तो हमने एन इज इक्वल टू 0 ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ ये आ गया, और आगे बढ़ के हमें एन इज इक्वल टू 1 -1 2 -2 इस तरह से हमें इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 0 पे ये हो गया। अब हम एन इज इक्वल टू +-1 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक्स एफ माइनस एफ एस। अब एफ एस क्या हो गया आपका, 3 टाइम्स ऑफ एफ एम है, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ एफ एम मतलब ये, और अगर n इज इक्वल टू -1 ले लेंगे तो x क्या आ जाएगा, f प्लस एफ एस यहाँ पे, और एफ एस क्या है, आपका 3 टाइम्स। तो ये जो सेम सिग्नल है हमारा वो भी एफ एस पे आ जाएगा, ठीक है। आपका एफ एस अभी क्या है, एफ एस क्या है, 3 टाइम्स है, तो ये सेम सिग्नल एफ एस इधर भी आ गया, यहाँ पे इधर आ गया। कैसे आ गया, एक्स एफ माइनस एफ एस, एक्स एफ प्लस एफ एस, ठीक है। ये हमारा क्या हम समझ रहे हैं, एक्स हैड टी हमारे सैम्पल सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कर। अब एन इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे, तो हमारा 2 टाइम एफ एस पे आपका ये सेम सिग्नल रिपीट करेगा। तो जैसे हम आगे आते हैं, एक्स एन इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 बट ये 2 है यहाँ पे। जब 2 टाइम्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स एफ माइनस 2 एफ एस। अब एफ एस की हमारी वैल्यू क्या है, एफ एस इज इक्वल टू हमने यहाँ पे देखिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, उस सैम्पलिंग थ्योरम को सेटिस्फाई करने के 3 एफ एम लिया। एफ एस इज इक्वल टू हमारा क्या है, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमने अभी लिया हुआ है 3 एफ एम, तो 2 एफ एस क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू 3 एफ एम है, तो 2 एफ एस मतलब 6 एफ एम। तो ये देखिए 6 एफ एम पे ये सिग्नल, ये आपका जो 6 एफ एम है ये 2 एफ एस के बराबर, ये 3 एफ एस 3 एफ एम जो है ये ये आपका सिर्फ एफ एस है, ठीक है। ये आपका -एफ एस है, और ये आपका -2 एफ एस है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देखते रहोगे, 6 एफ एस पे आ गया, फिर क्या नेक्स्ट आ जाएगा, फिर से n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, तो 3 × 3 9 एफ एम पे आपका सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एफ एस 3 एफ एस 4 एफ एस 5 एफ एस सब पे हमारा सिग्नल यहाँ से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सिग्नल बन रहा है ये हमारा एक्स हैट एफ है, ठीक है। एक्स हैट एफ मतलब कि हमारा जो भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, जो भी सैम्पल्ड सिग्नल है, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस प्रकार हम करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो भी हमारा ये सिग्नल है इसको हम कैसे वापस रिकवर करिए। जैसे हमारा एक्स हैट टी है, ठीक है, सैम्पल्ड सिग्नल है, इसको क्या करते हैं हम, लो पास फिल्टर से पास करते हैं, एल पी एफ से, ठीक है। एल पी एफ या फिर इंटीग्रेटर से पास करते हैं, तो ये हमें वापस से एक ये जो सिग्नल है हमें कॉन्टिन्यूस सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। जैसे इंटीग्रेटर से पास करते हैं तो एवरेज करके कुछ इस तरीके से हमको वेव फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। ये लो पास फिल्टर कैसे है, हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, एक ये कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, एलपीएफ। तो इसमें हमने एक्स हैट टी दे दिया, तो एक अप्रोक्सीमेट सिग्नल आपको एक्स टी यहाँ पे जनरेट होके मिल जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे एवरेजिंग होने लगेगी इस प्रकार, ठीक। तो ये जो क्या है आपका टाइम डोमेन में इस तरीके से आती है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है कि कोई भी ये लो पास फिल्टर होता है आपका, ये लो पास फिल्टर का ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है यहाँ से, और बाकी जगह ये कट कर देगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, और ये सिर्फ ये पोर्शन जो भी है फ्रीक्वेंसी उसको पास कर देगा, ठीक है। तो कहा जाता है जब ये रिकवर करने के लिए इसकी हमें जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है एफ एम, एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होनी है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम अगर इस प्रकार का यहाँ पे फिल्टर हम लगा देंगे, जो
पास कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये बाकी सिग्नल हमारा इधर का रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। सिर्फ ये बचेगा तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये क्या है, एक्स एफ ही है। और एक्स एफ है क्या, ये टाइम डोमेन में एक्स एफ क्या चीज़ है, एक्स टी है। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ एफ एम से ज़्यादा लिया तो हम इजिली हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि अगर हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस को एकदम क्रिटिकल वैल्यू पे ले लिया। ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एम। एफ एम हमारी क्या है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ये वाला। ठीक है, ये इस तरफ है, ये नेगेटिव साइड में ये है। तो अब कैसा बनेगा, देखिए एफ एस इज इक्वल टू एफ एम है, तो यहाँ पे जैसा सिग्नल बनेगा एक्स एफ एक्स, एक तो एक्स एफ आ जाएगा, फिर एक्स एफ माइनस एफ एस आ जाएगा, और माइनस प्लस ऐसे एक्स एफ प्लस माइनस 2fs, इस तरीके से आने लगेगा जब n की वैल्यू हम यहाँ पे रखते रहेंगे। फिर एक्स एफ प्लस माइनस 3fs यहाँ पे आने लगेगा, ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक आता रहेगा। तो अब fs की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारी 2fm। तो एक तो एक्स एफ क्या हो गया, ये हमारा सिग्नल जो है ये एक्स एफ हो गया। ठीक है, फिर ये क्या है आपका एक्स एफ माइनस एफ एस है, ये सिग्नल क्या है एक्स एफ प्लस एफ एस है। ठीक है, ये वाला सिग्नल क्या है, यहाँ से यहाँ तक वाला एक्स एफ माइनस 2fs का सिग्नल है। ठीक है, ये वाला सिग्नल क्या है आपका एक्स एफ माइनस यहाँ पे एक्स प्लस 2fs। ठीक है, तो हमने क्या है, जो अब आपका जो एफ एस है 2fm पे है, तो यहाँ पे 2fm पे 4fm पे 6fm पे एकदम यहाँ पे पैक्ड सिग्नल यहाँ पे आपका आ गया। जहाँ पे ये सिग्नल खत्म हुआ नेक्स्ट सिग्नल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी जो क्राइटेरिया होता है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का, कि जो मिनिमम 2fm ही रहना चाहिए, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर 2fm से और कम कर दिया जाएगा तो ये सिग्नल ओवरलैप करने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका fs पे आ गया है, फिर ये 2fs पे आ गया, इधर आपका माइनस fs पे आ गया सिग्नल। अगर ये ज़रा सा भी fs इधर हो जाती, 2fm से कम हो जाती, तो ये सिग्नल यहाँ, ये सिग्नल यहाँ, ये क्रॉस कर जाता। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या हमने ले लिया है, fs इज इक्वल टू 1.5 fm है। ठीक है, तो ये जो हमारा सैम्पलिंग थ्योरम है वो फेल हो जा रही है। सैम्पलिंग थ्योरम इसमें हमारी फेल हो जा रही है। ठीक है, इसमें सिग्नल हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। हमारा सिग्नल कैसे नहीं रिकवर सकते, जब हम ये देख रहे हो कि ये सिग्नल जो भी है एक्स एक्स एफ है, फिर हमारा एक्स एफ प्लस माइनस एफ एस है, इसी प्रकार एक्स एफ प्लस माइनस 2fs है, ये सारे सिग्नल यहाँ पे हमारे ओवरलैप होते जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलियाजिंग। ठीक है, जो हमारे एक सिग्नल है उसी के ऊपर दूसरा सिग्नल आपका, या इससे प्रीवियस केस में जब हमने 2fm लिया था, तो यहाँ पे जब हम फिल्टर लगा लेंगे, ये लो पास फिल्टर, आइडियल लो पास फिल्टर, तो हमारा ये पोर्शन रिकवर हो जाएगा, बाकी ये कट जाएगा, और फिर हमको ये मिल जाएगा। और ये क्या है हमारा एक्स टी सिग्नल का फोर्थ फ्रीक्वेंसी डोमेन में। बट यहाँ पे जब हम लो पास फिल्टर लगाएंगे तो क्या होगा, हमको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे लो पास फिल्टर लगाएंगे तो हमको ये सिग्नल तो मिल रहा है, प्लस इधर का भी सिग्नल मिलता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिग्नल नॉट रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर नॉट रिकवरेबल, वापस से हम जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारी जो सैम्पलिंग थ्योरम है वो आपकी इज इक्वल टू 1.5 fm ले लिया है। ठीक है, वो 2fm जो मिनिमम होता है उससे हमने कम ले लिया है। ठीक है, तो आप क्लियरली इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे जब टू ट्वाइस ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम इनपुट फ्रीक्वेंसी से आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम रहती तो सिग्नल हमारा ओवरलैप करने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे जब ओवरलैप करने लगेगा तो फिर आपका सिग्नल, कोई भी फिल्टर आप लगा दो, फिर उससे हम रिकवर नहीं कर सकते ओरिजिनल सिग्नल में। ठीक है।